नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है छोटा नेहरू पर बड़ा संग्राम। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन अगर आप सियासत के गढ़ इंदौर से हैं तो यहां नाम ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। गलियों और मोहल्लों के बाद अब खेल के मैदान के नाम पर सियासी जंग छिड़ गई है। इंदौर नगर निगम ने छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने का फैसला किया है। इसके बाद सियासत पूरे सवाब पर है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये हमारी खास खबर। इंदौर में एक स्टेडियम के नाम ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। इंदौर नगर निगम की MIC बैठक में छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नगर निगम का कहना है कि छोटा नेहरू नाम के किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए स्टेडियम का नाम बदलने का फैसला लिया गया है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि शहर के प्रमुख खेल मैदान का नाम ऐसे महान योद्धा के नाम पर होना चाहिए जिनका इतिहास में बड़ा योगदान रहा है। एक छोटा स्टेडियम है जो कुश्ती के लिए हमने एरिना बनाया है, पर उसका नाम छोटा नेहरू था। मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि ये कौन है, तो हमने आज उसका नाम शौर्य, स्वाभिमान और हिंद स्वराज के हमारे जो संस्थापक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किया है, और वो अब छत्रपति शिवाजी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। दरअसल छोटा नेहरू स्टेडियम इंदौर के नेहरू स्टेडियम के पास है। छोटा होने की वजह से इसका ये नाम पड़ा। मामला जब जवाहरलाल नेहरू के नाम से जुड़ा तो कांग्रेस भी हमलावर हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं के नाम और पहचान को मिटाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि जिस स्टेडियम की पहचान सालों से नेहरू के नाम से थी, उसका नाम बदलना राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। महापौर जी ने जिस तरह टिप्पणी करी नेहरू जी को लेकर, अक्सर भाजपा के नेताओं की कुंठा होती है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, स्वतंत्रता संग्राम के जननायक है, इनको लेकर इनके अंदर एक अजीब सी कुंठा रहती, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में इनका तनिक भी योगदान नहीं है। जब भी किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम याद आता है, जननायक का नाम आता है, तो इनकी कुंठा स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित होती है। ये उनके बयान में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इंदौर में इससे पहले भी गलियों और मोहल्लों के नाम बदलने पर सियासत गर्माती रही, लेकिन इस बार मामला खेल के मैदान से जुड़ा है, जहां नाम बदलने का फैसला सियासी पिच पर नया मुकाबला बन गया है। अब इस बहस में एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम है तो दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू की विरासत। अब सवाल यही है कि क्या नाम बदलने की राजनीति आगे भी ऐसे ही सियासी मुकाबले खड़े करती रहेगी। नाम में क्या रखा, लेकिन नाम में ही सब कुछ रखा है। और इंदौर की जो खबर आप देख रहे थे वो तो यही बताती, सिर्फ छोटा नेहरू लिखने से। नेहरू को तो सभी जानते कि नेहरू कौन है। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू के बारे में सब कुछ बहुत पढ़ा, बहुत लिखा होगा, लेकिन क्या छोटा नेहरू भी कोई था? सिर्फ इतनी सी बात पर समझ नहीं आ रहा, जैसा महापौर जी कह रहे थे कि समझ नहीं आया कि छोटा नेहरू कौन है। इसीलिए नाम बदलकर अब शिवाजी के नाम पर रख दिया। लेकिन ये वो स्टेडियम है जहां मलखंभ होता है, ये वो स्टेडियम है जहां कुश्ती खेली जाती है, और उसी को और एक नया रूप देने की तैयारी है। लेकिन नए रूप में नया नाम आने से सियासत गरमाई हुई, समझेंगे इसको। लेकिन उससे पहले की चर्चा करें हम, जरा देखते हैं वो 3 सुलगते सवाल। क्या नेहरू का नाम होने की वजह से खेल का मैदान सियासत की पिच बन गया? क्या नाम बदलने से स्टेडियम की पहचान और सुविधाओं में कोई बदलाव आएगा? महापुरुषों के नाम को सियासी पिच पर लाना कितना सही? यही आज मुख्य लाइन भी है कि आखिर कितना सही है, कितना गलत है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन प्रकाश है, वरिष्ठ पत्रकार। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। और दुर्गेश केसवानी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। हिमानी सिंह जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की। हिमानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हर्षवर्धन जी, इंदौर को आपने हमने खूब समझा है, खूब देखा है, और कई बार नामों की सियासत होती रही है। लेकिन छोटा नेहरू, अब नेहरू को तो सभी जानते कि नेहरू छोटा लिख दो या बड़ा लिख दो, नेहरू तो एक ही है। और जिन नेहरू की बात, जिन नेहरू के नाम पर अलग अलग स्टेडियम हुए, कई कॉलेज स्कूल हुए हैं, क्या छोटा नेहरू बदलने के साथ ही अब वहाँ की फिजा भी बदलेगी, वहाँ की चीज़ें भी बदलेंगी, जैसा शिवाजी के नाम पर अब स्टेडियम का नाम रख दिया गया? क्या है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे एक राजनीतिक विचारधारा तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी है कि नेहरू स्टेडियम के पास वो था तो आम जनमानस में उसका नाम छोटा नेहरू स्टेडियम पड़ गया। नेहरू स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है, वो जस का तस वैसा का वैसा नाम है। अब चूंकि उसके पास लगा हुआ था, लोगों ने कहा छोटा नेहरू स्टेडियम,
और मनोज जी, उसके ठीक पास शिवाजी का वर्षों पुराना प्रतिमा स्थल है, उसको शिवाजी चौराहा भी कहा जाता है। तो नगर निगम ने उसको भी ध्यान में रखते हुए शिवाजी चौराहा से जोड़ते हुए शिवाजी स्टेडियम नाम रख दिया। लेकिन ये इतना सीधा मामला भी नहीं है। जब इतने साल से वो एक नाम प्रचलित हो गया तो उसको बदलने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। इससे पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव की जो परिषद है वो रेजिडेंसी कोठी का नाम बदल के शिवाजी कोठी और रेजिडेंसी एरिया का नाम बदल के शहीद बख्तावर सिंह क्षेत्र रख चुकी है। तो इसमें उनका ये कहना है कि जो कॉलोनियल एक पहचान बनी, औपनिवेशिक पहचान रेजिडेंसी एरिया के नाम से, उसको बदलना था। लेकिन नेहरू तो भारत के आजादी के नायक रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, तो जाहिर है कि कांग्रेस का जो है एक जो ऐतराज है वो उनकी ओर से जायज है और भाजपा को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन खेल के मैदान तो कई जगह छोटे होते जा रहे हैं, खेल के मैदान भी बड़े करने की जरूरत है। तो क्या इस मैदान में कुछ और नयापन भी दिखेगा? ठीक है, सियासत करिए, नाम बदल दीजिए, पर खिलाड़ियों के लिए तो मैदान चाहिए होता, तो क्या मैदान में भी नया रूप दिखेगा हर्षवर्धन जी, जो आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंदौर जैसे शहर में जहां बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे वहां खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं सिमटती जा रही हैं और नाम बदलने से क्या काम बदलता है? हमने देखा है कि ऐसा अक्सर नहीं होता है। बस एक प्रतीकात्मक एक कदम होता है सरकारों का, और ये भी वैसा ही कदम है। अब जरूरत इस बात की है कि जो बुनियादी चीजें हैं, जो साफ पानी की बात है, या जो ट्रैफिक का जो एक यहाँ पे एक संताप कह लीजिए इतने साल से वो है, तो हम उम्मीद करेंगे कि नाम तो बदलेंगे लेकिन अब काम भी बदलें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और हम भी यही चाहते हैं कि नाम के साथ काम भी बदल जाना चाहिए। दुर्गेश जी, वैसे आपकी सरकार है, विकास की बात कर रही है, विकास को आगे बढ़ा रही है, और खेल को लेकर भी केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक ने कई काम किए हैं, लेकिन छोटा नेहरू का नाम बदलने से क्या हो जाएगा? देखिए मनोज जी, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका एक अपना ही सम्मान है, और निश्चित रूप से जब हम सम्मान करते हैं तो वो बोलचाल में भी उस चीज को सम्मान आना चाहिए। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अन्य महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों की बात करें तो निश्चित रूप से आपने भी कहीं, हमने भी छोटा नेहरू तो कभी सुना ही नहीं कि कोई छोटा नेहरू करके नाम पूर्व प्रधानमंत्री रहे वो देश के, उनके सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए। और निश्चित ही जो जनता के बीच में जब बातें आती हैं और जन भावनाएं जब निकल कर सामने आती हैं तो निश्चित रूप से उसको अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। इस्लाम नगर को हमने बदलकर जगदीशपुरा करने का काम किया, यहाँ पे उसको नरसुल्लागंज को बैरुंदा करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जब अपने महापुरुषों को अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से छोटा नेहरू तो कोई शब्द नहीं है। आप भी बताइए, और जो यहाँ पे पैनल बैठा है कि कोई छोटा नेहरू करके कोई शब्द है या कोई ऐसा करके कोई महापुरुष हुए। नेहरू जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, यह नाम होना चाहिए। पर इसको निश्चित रूप से, और जब जनता के बीच से जब मांग आती है तो उसको अमली जामा पहनाने का काम हमारी सरकार करती है। हम तो जन भावनाओं की कदर करने वाले लोग हैं। जब जनता के बीच से जब कोई चीज निकल के आती है तो उसका सम्मान। तो ये जन भावना थी कि छोटा नेहरू नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो शिवाजी के नाम पर इसका नाम रख दिया। निश्चित रूप से वो मुझे लगता है कि जो छोटा नेहरू अपने आप में जो शब्द है वो किसी की ओर, किसी महापुरुष की ओर परिचय कर देने का काम नहीं करता है। और जो भी हमारे स्मारक हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी ग्राउंड्स हैं, उनके नाम निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों के नाम से होना चाहिए। और मैं स्वागत करता हूं इस निर्णय का कि उन्होंने छत्रपति महाराज शिवाजी के नाम पे उसको स्टेडियम को करने का काम किया है। जी हिमानी जी, नेहरू जी तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, तो छोटा नेहरू तो खैर अब जैसा बीजेपी कह रही है कि उनके नाम के सामने छोटा लगना अच्छी बात नहीं है। हालांकि वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि छोटा नेहरू शायद वही नेहरू जी होंगे, वो नहीं पहचान पाए उनको, और इसीलिए उनको लगा कि इसका नाम बदल देना चाहिए। लेकिन जन भावनाओं के अनुरूप है। पास में ही एक बड़ा भी है स्टेडियम जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, तो यदि बदल दिया तो फिर ऐतराज किस बात का, क्योंकि पास में है तो एक बड़ा स्टेडियम। ऐतराज किसी बात का नहीं है, बस छोटी समझ की बात है।
ना नेहरू छोटे हैं, ना छत्रपति शिवाजी महाराज महान हैं बहुत, लेकिन समझ बहुत छोटी है जो इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। आपने मनोज जी बहुत अच्छी बात की कि सभी जानते हैं नेहरू कौन है, उन्होंने क्या क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या क्या किया, वो सब कुछ आप और हम सब जानते हैं। पूरा इंदौर जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है, सारा संसार जानता है। पर ये छोटी सोच जो है ये लोग नहीं जानते, तो समय समय पर इसका परिचय देना पड़ता है ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि सोच भी इतनी छोटी हो सकती है। नाम बदलने से सच में किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ चीजों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति करनी पड़ती है ताकि कुछ पल के लिए राजनीतिक सांसें ली जा सके। जब अस्पताल के बच्चों के बच्चों को हमारे इंदौर में जो वहां पर चूहे खा जाते हैं, उस वार्ड का नाम बदल दीजिए भार्गव जी, तो शायद वहां चूहे खाना बंद हो जाए, बच्चों को या थोड़ी सी अव्यवस्थाएं कम हो जाए। शहर में ट्रक घुस जाते हैं, लोगों को कुचल देते हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था को थोड़ा सुधार दीजिए, तब शायद कुछ बेहतर हो जाए। या फिर भागीरथपुरा वाला जो हत्याकांड हुआ है उसका नाम उस मोहल्ले का बदल दीजिए, क्योंकि वो पूरे देश में भागीरथपुरा के नाम से जाना जाने लगा है। अगर उस मोहल्ले का नाम आप बदल देंगे तो शायद लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये नाम बदलने की राजनीति जो है, बेरोजगारों को आकांक्षी युवा बना दीजिए, छोटा नेहरू हम जानते नहीं है, ये जन भावनाएं जिनकी बात की दुर्गेश केसवानी जी ने, ये वही जन भावनाएं थी कि एक मुख्य स्टेडियम जो है वो नेहरू स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। एक छोटा कुश्ती का जो स्टेडियम था उसको लोग जनरली एक छोटा नेहरू स्टेडियम कहने लगे, तो जिस पर इनको ये अपनी छोटी सोच का प्रदर्शन भार्गव जी को करने का मौका मिल गया कि मैं नहीं पहचान पाया। तो जिस तरह से वो अपने एक छोटे भार्गव जी को आजकल साथ में लेकर घूमने लगे हैं और उनसे गाना गवाते हैं, उनको मंच पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिनको कोई नहीं जानता, जिनको हम सब नहीं पहचानते, उन्हें पहचाने जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से उनको समझना चाहिए। आप किनको पहचानने की बात करें हिमानी जी? सुमित भार्गव जी, संघमित्र भार्गव एक उनके पुत्र हैं छोटे, अच्छा। जो इन्होंने अभी भाषण दिया था ट्रेन में अव्यवस्थाओं को लेकर, जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर के बेटे संघमित्र भार्गव ने भारतीय रेलों में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो भारतीय प्रशासन में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, उनके बारे में एक बहुत धुआंधार भाषण दिया था। वाद विवाद प्रतियोगिता में उन्होंने जो बात की। आजकल भार्गव जी उसको हर जगह, हर स्टेज पर ले जाते हैं, उससे गाना गवाते हैं, उसको अपने साथ लेकर घूमते हैं। वो छोटे भार्गव जी जिनको वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति में, वो नहीं समझ पाए कि छोटा नेहरू एक जन भावना है। मतलब आपको लग रहा है कि छोटे भार्गव के कारण छोटा नेहरू हट गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सोच छोटी है इसलिए छोटा नेहरू उनको समझ में नहीं आया, ये कहना चाहते हैं। जी दुर्गेश जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, ये समझ हिमानी सिंह जी की है। भागीरथपुरा की घटना को ये हत्याकांड से नाम दे रही है, ठीक है, ये कांग्रेस की लाशों पर शगल रहा है इनका, लाशों पर राजनीति करने का शगल रहा है इनका, और विषय से भटक कर ये बातें करने दी थी इनको। भोपाल में जो गैस कांड हुआ था हिमानी जी, जिसमें 25,000 लोग असमय काल के गाल में समा गए, अर्जुन सिंह और राजीव गांधी उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने चले गए उस एंडरसन को, वो हत्याकांड था। ये हत्याकांड तो ये तो घर का घटना है, पर उस पर आप राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं और अपनी जो छोटी सी सोच है उसका परिचय देने का काम कर रहे हैं। नहीं भागीरथ सोच समझ कर किया गया, आपकी लापरवाहियों के द्वारा जो घटना वो क्या था? अच्छा, 25,000 मौतें हुई, वो क्या था उसमें? क्यों आपके जो राजीव गांधी थे, आपके जो मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, क्यों लोगों को एरोप्लेन में बिठाकर, एंडरसन को एरोप्लेन में बिठाकर आपने? और जब भोपाल में जब कांग्रेस कमलनाथ की सरकार थी ना मनोज जी, मुद्दे पर आइए ना, अपन शिवाजी और नेहरू पर बात कर लेते हैं। बच्चे असमय काल के गाल में समा गए, ये इनकी छोटी सोच है, ये इनको मध्य प्रदेश के इंदौर के लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, नाम बदलने से ज्यादा सम्मान नहीं करेंगी। आज अगर ठीक है, वापस आइए सर। बता दीजिए कांग्रेस में कौन छोटा नेहरू था, ये बता दें कौन छोटा नेहरू था? हर्षवर्धन जी, कांग्रेस की। चलिए सर आता हूँ, लौटता हूँ। छोटा नेहरू था कांग्रेस? दुर्गेश जी लौटता हूँ, सोच बहुत बड़ी है, लौटता हूँ हिमानी जी, दुर्गेश जी लौटते हैं। कौन छोटा नेहरू है? जी सब बातें हर्षवर्धन जी करना बंद करिए। आप धीरे धीरे शने करके कहाँ पहुंच गए? 29 की 29 सीटें आ रहे हैं और आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि आपको परवाह नहीं है, आप अपनी बारी का। चलिए आप बोल लीजिए हिमानी जी, चूंकि उन्होंने बड़ी बात कही तो आप बड़ी बात कर दिया है। आप बोलिए हिमानी जी, क्या बोलना चाह रही?
हिमानी मैं कह रही हूँ यही समस्या है। अब आप बोल रहे हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने जनता को, लोगों को, मीडिया को, सब कुछ सुनना बंद करना है। इन्हें सुनाई देना बंद हो गया है कि क्या जनभावनाएं हैं। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं, मुद्दे की तरफ आते हैं। बात शिवाजी और नेहरू की चल रही है हर्षवर्धन जी, और बात होते होते उस खेल मैदान की तरफ भी चलेगी जिसका आप भी कह रहे थे, मैं भी जिक्र कर रहा था। खेल मैदान छोटे होते जा रहे हैं और वो बच्चे जिन्हें बड़े खेल मैदान में खेलना है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य तक खेलो इंडिया जैसे कई कार्यक्रम आए हैं जिसके जरिए सब चीजें देखने को मिली है। फिर मैं वहीं लौटूंगा, जैसा आप कह रहे थे, पुष्मित भार्गव कह रहे हैं कि उस स्टेडियम को और बेहतर किया जाएगा, शिवाजी के नाम पर सियासत भले होती रहे, लेकिन क्या ऐसी चीजें वहां कुछ दिखाई दे रही है? ठीक है, नाम तो बदल गया, अब नाम पर एक दिन की सियासत है, 2 दिन चर्चा हो जाएगी कि वहां पे मैं आपको बताऊं, एक सालाना कुश्ती मुकाबले के अलावा कोई दूसरा मुकाबला चर्चा में नहीं आता। जब भी कुश्ती मुकाबला होता है वो महापौर नगर निगम की ओर से होता है, तब चर्चा में आता है, अदरवाइज कोई चर्चा में नहीं आता। दूसरी बात, इंदौर वो शहर है मनोज जी जो कि वहां पे हॉकी का एक टर्फ नहीं है। जिला जेल के पास जो फुटपाथ है वहां पे हॉकी के लिए बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। मीर रंजन नेगी उनके क्लब के बच्चे हैं, उनको वहां प्रैक्टिस कराते हैं। तो इंदौर में हॉकी का एक अदद टर्फ नहीं है। सरकार बनाने की बात कर रही है, राऊ में कब बनेगा, कब खेलेंगे। इंदौर में खो खो बड़ा माहौल रहा, खो खो के लिए उतने अच्छे मैदान नहीं है, नए खिलाड़ी निकल नहीं पा रहे हैं। क्रिकेट के जरूर मुकाबले होते हैं यहाँ पे, स्टेडियम क्रिकेट का है, लेकिन जो दूसरे खेल हैं जैसे कुश्ती की हम बात करें या खो खो है हमारा जो भारतीय खेल है, उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि नाम बदल दिया, आपकी परिषद है, आपकी सरकार है, आपका अख्तियार है, लेकिन अगर आप नाम बदलते हैं तो जो कुश्ती और हमारे जो भारतीय खेल हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी, मैदान होंगे, कोचिंग होगी और मार्गदर्शन होगा, तभी ये नाम बदलना सार्थक कहलाएगा। अदरवाइज एक राजनीतिक शगल, एक प्रतीकात्मक राजनीति और विचारधारा को लेके पुष्ट करने का कदम कहा जाएगा। दुर्गेश जी, सत्ताएं बदलती है, सरकारें बदलती है, नामों पर खूब सियासत होती। नाम आपने भी कई सारे बदल दिए, ये तो एक नाम है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ नाम आपने भी गिना दिए, वो नाम थे जिन पर अलग तरह की सियासत होती रही। लेकिन 2 महापुरुषों की बात है, उतना ही बड़ा नाम नेहरू का है जैसा शिवाजी की बात करते। दोनों के कामों में उस दौर में हम देखें तो फर्क नजर आता है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए तो सभी ने काम किया है। देखिए मनोज जी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य मुद्दा सुनिए ना, वो है खेल मैदान का, जिसकी तरफ हर्ष भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। नहीं, खेल मैदान की बात कर रहे हैं, मैं तो सब एक जनरल बात कर रहा हूँ। आ रहा हूँ हिमानी जी आपके पास। कांग्रेस ने 60 सालों से ज्यादा इस देश में राज किया। उनको दूसरे स्वतंत्रता जो महापुरुष हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वो तो दिखे ही नहीं। वो नेहरू और गांधी परिवार से आगे कभी निकल ही नहीं पाए। उनकी नजर में उन्होंने देश भर में इस चीज को ही करने का काम किया। आ रहे हैं हिमानी जी, आ रहे हैं, बिल्कुल आपका जवाब लूंगा मैं, सुन लीजिए जी। क्यों नहीं शिवाजी का होना चाहिए, क्यों नहीं अब चंद्रशेखर आजाद जी का होना चाहिए, अन्य इतने महापुरुष हैं, इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, मंगल पांडे हैं, क्यों नहीं उनके नाम से? क्या आपने भी देखा ना, पूरे देश ने देखा। और आज जब जिस नाम के प्रति कोई छोटा नेहरू है क्या, उसकी बात करें हिमानी जी, कांग्रेस उसकी बात करे कि भाई कोई छोटा नेहरू है। और खेल मैदान में भी जिस तरह से घोटाले घपले इन्होंने खेलों में करने का काम किया, पूरा देश भली बाती जानता है। आज का जो विषय है वो जन भावनाओं की सम्मान करने की बात है। हम तो महापुरुषों को, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बैठते से आपके कहा कि महापुरुष सभी हैं, जो भी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग आज जिन पदों पर हैं वो कल भविष्य में क्या है, पर क्या उन्होंने भी सबने देश के लिए योगदान दिया, जिसने योगदान दिया। पर जो ये अच्छा छोटा नेहरू, मेरे को तो मैं तो खुद उसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा पुष्पमित्र भार्गव जी का, महापौर जी का, कि उन्होंने इस चीज को करने का काम किया। छोटा क्या शब्द है ये, क्या नेहरू को छोटा कर दिया, मतलब ये काम किया उन्होंने? एक बात बताओ मनोज भाई, आप ही एक बात बताओ, क्या हम अपने देश के महापुरुषों का नाम ऐसे लेना चाहेंगे क्या, छोटा नेहरू, इस तरह के अनर्गल उस चीज में? अगर स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू इस तरह का नाम होता तो हम भी उसको नहीं है। पर जन भावनाएं जब आती हैं
तो निश्चित रूप से उन जनभावना की कदर, क्योंकि हम जनता मतलब के आपका द्वारा ये कहना है चुने कि हुए- महापौर जो को भी चुभ रहा था, छोटा लिखा होना उनके नाम के अनुरूप नहीं था, ठीक था। निश्चित रूप से नहीं है, किसी भी महापुरुष के नाम के बहुत सम्मान से नाम लेना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। तो ये लिखा किसने था? कांग्रेस के दौर में लिखा गया था, आपके दौर में? वो तो प्रचलन में जो वहां से आ गया इन्हीं के निकल दौर के में। उसको उस चीज को था। और अच्छा एक बात बताइए, किसी के भी दौर में अगर कोई गलत काम हुआ है तो इन्हीं के क्या दौर उसको में। ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप तो ये बताइए। अच्छा, आपने अपनी गलती सुधार ली, ठीक है। हिमानी जी उन्होंने मान लिया, यदि उन्होंने भी किया तो वो कह रहे हैं गलती जहां हुई इसको ठीक कर रहे हैं, और गलती बहुत बड़ी निश्चित थी रूप कि से अगर नेहरू जी हमने बहुत कोई बड़े गलती थे। की और हम उसको सुधार रहे हैं तो हमें उसमें भी कोई शर्म नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर गलती है, गलत चीज है तो उसको सुधारना चाहिए। अब तो इनको स्वागत करना चाहिए, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट करने का भी काम किया है, जी अगर हमारे दौर में होगा तो। हिमानी जी। मनोज जी क्या बोलूं? हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। जो वो कह रहे हैं कि हमने तो गलतियां जो सुधार लोग दी। जो लोग इतिहास बना नहीं सकते वो उसको बदलने का प्रयास करते हैं। अभी हम पिछले हफ्ते वर्ल्ड कप जीते और उस वर्ल्ड कप का जो स्टेडियम था उसका नाम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और उससे पहले हुआ करता था सरदार पटेल स्टेडियम। नाम चेंज करके जिस तरह का अभी बात कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि मतलब किसी को जीवन के उपरांत उसके अगर जो आगे आने वाली जनरेशन है वो नाम बदले, लेकिन कुछ लोगों को पूरी उम्मीद होती है कि उनके नाम से ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए वो खुद ही नाम बदल के दूसरों के अपना इतिहास बदलने की प्रयास करते हैं। अगर इतना ही चंद्रशेखर आजाद जी, मंगल पांडे जी, मेरठ जहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, वहां जाकर देखिए मंगल पांडे जी के नाम से क्या क्या है दुर्गेश जी। इतिहास थोड़ा पढ़ना पड़ता है, तब उसके बाद पता चलता है कि किस किस के नाम से क्या क्या है। तो इस तरह सिर्फ बदलने से इतिहास के हिस्सा बनने में हमेशा संशय बना रहता है और हमेशा सवाल उठते रहते हैं, ऐसी डिबेट होती रहती है कि जब आप इतिहास नहीं बना सकते तो उसे बदलने का प्रयास करते हैं। आप पहले खुद ही अपनी सरकार में उसे छोटा नेहरू लिखकर अपनी छोटी सोच का प्रदर्शन करते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं। आप सरदार पटेल के नाम के स्टेडियम को चेंज करते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर देते हैं। ये किस तरह की सोच है, ये मेरी समझ के बाहर है। मैं बिल्कुल हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ कि अगर नाम चेंज कराए तो आप पहले पुष्यमित्र भार्गव जी को के लिए भी संदेश है कि आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए। पहले खेलों को बढ़ावा दीजिए, खेल खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की ओर ध्यान दीजिए, खेल मैदानों के विकास की ओर ध्यान दीजिए, भागीरथपुरा जैसी जगहों पर ध्यान दीजिए। नाम बदलने की राजनीति से अगली बार का चुनाव जीतना आपके लिए संभव नहीं होगा। जितना आपने इंदौर को पूरे दुनिया में, पूरे देश में जो बदनाम किया है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हिमानी जी, मैं बदनाम शब्द इसलिए नहीं सुनना चाहूंगा इंदौर के लिए। बदनाम तो ठीक बात है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम इंदौर का नाम भी बहुत बड़ा है। इंदौर अपने आप में लोग अलग तरह से भी देखते हैं। बदनामी हुई ये बात सच है, लेकिन बदनामी के कारण इंदौर का नाम होता है वह जितना होता है, जो कागज जितना सफेद होता है उस पर काला रंग की डॉट भी दूर से दिखाई देती है। चलिए, जो धब्बा लगाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसे धोने का काम करें पुष्यमित्र भार्गव जी, तो शायद हम। चलिए ठीक है हिमानी जी, बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी आपका। मैं आपका जवाब नहीं ले पाऊंगा, और हर्षवर्धन जी आपका भी। लेकिन नाम की सियासत कोई नई बात नहीं है, सरकारें बदलती रही है, नए नए नामों को लेकर चर्चाएं होती रही। जिसकी सरकार होती उनके नाम दिखाई देने लगते। लेकिन फिर वही बात है कि ये बात जो हो रही है वो खेल के मैदान को लेकर हो रही है। हम चाहेंगे नाम भले बदल जाए, नाम आपने बदल दिया, ये आपका निर्णय है, आपकी सरकार है, आप वहाँ के महापौर है, प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है। लेकिन देश, प्रदेश, इंदौर सब यही चाहता है कि जो भी खेल स्टेडियम हो वहाँ खेलों की बेहतर सुविधाएं हों, नए बच्चों को खेलने का मौका मिले, और वो देश और दुनिया में इंदौर का नाम रोशन करें। तो ठीक है, नाम पर सियासत चलती रहेगी, लेकिन उम्मीद है ये की जा सकती है। मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए प्राइम मेट्रो। नमस्कार।